सोल लैंड 2 नॉवल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि यू हाओ ये शिशुई से फाइट करने के बाद बुरी तरह घायल हो गया था और एल्डर वैंगशियान ने यू हाओ को थोड़ा बहुत रिकवर किया और टेंट में तांग मुतोंग उसकी देखभाल कर रही थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यू हाओ के शरीर में अचानक ठंडी ठंडी सेंसेशंस दौड़ने लगी। गहरी नींद में उसने एक सपना देखा जैसे डोंगर उसके पास लौट आई हो। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण टेंट में दाखिल हुई, सीधा तांग मुतोंग के चेहरे पर पड़ी। वो आधी नींद में थी, हाथ से रोशनी ढकना चाहा, लेकिन अचानक उसे लगा कि उसका हाथ किसी चीज से बंधा हुआ है। लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, उसे यू हाओ का चेहरा नजर आया। तांग मुतोंग चौंक गई। ये मैं कहाँ हूँ और मेरे पास कोई क्यों सो रहा है? वो डर कर पीछे हटना चाहिए, लेकिन तभी पहचान गई, ये तो यू हाओ है। पिछली रात की सारी बातें याद आ गईं। वो सचमुच यू हाओ के पास ही सो गई थी और सबसे चौंकाने वाली बात, उसका हाथ यू हाओ की उंगलियों में कसकर फंसा हुआ था। तांग मुतोंग का चेहरा लाल हो गया। क्या मैंने खुद उसका हाथ पकड़ लिया था? ये मैं क्या कर रही हूँ? घबराकर उसने तुरंत हाथ छुड़ा लिया और चेहरा छिपा लिया। इसी दौरान टेंट के बाहर से कदमों की आहट आई। शू सांशी और जियांग नाननान अंदर आए। उन्होंने देखा यू हाओ आराम से लेटा है और वो तोंग पास खड़ी है। नाननान मुस्कुराते हुए बोली, वो तोंग, यू हाओ का इतना ख्याल रखने के लिए तुम्हें खड़े रहने की जरूरत नहीं है। कैसे है वो? कुछ बदलाव हुआ? वो तोंग ने धीरे से कहा, हाँ वो ठीक है, सब नॉर्मल है। सांची हंसते हुए बोला, लगता है वो तोंग ने पूरी रात उसकी बेस्ट देखभाल की है। अब यू हाओ जल्दी रिकवर कर जाएगा। लेकिन वो तोंग कुछ बोले बिना जल्दी से तंबू से बाहर निकल गई, इतनी जल्दी जैसे किसी चीज से भाग रही हो। नाननान हैरान रह गई, ये ऐसे क्यों भागी? सांची हंसकर बोला, कौन जाने, वैसे भी यू हाओ इस हालत में कुछ कर तो सकता नहीं। नाननान गुस्से में, तुम्हारे दिमाग में हमेशा गंदी बातें क्यों आती हैं? सांची हंसकर बोला, अरे कल रात तो तुमने खुद कहा था कि कभी कभी गंदी बातें भी अच्छी लगती हैं। नाननान और ज्यादा गुस्सा हो गई, लेकिन तभी उन्होंने देखा यू हाओ के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। दोपहर को यू हाओ सचमुच जाग गया। हालांकि उसका शरीर अभी कमजोर था, लेकिन दिमाग पूरी तरह साफ। उसकी रिकवरी तेजी से शुरू हो चुकी थी। सांची उसके पास बैठा था। उसने यू हाओ को पानी पिलाया और मजाक में बोला, सुन बे शरारती, तूने सुबह कुछ सुना तो नहीं? यू हाओ मुस्कुराते हुए बोला, नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। सांची शक भरी नजर से बोला, सच में? मुझे तो लगा तू मुस्कुरा रहा था। यू हाओ ने आंखें घुमाई। तीसरे सीनियर भाई, गिल्टी कॉन्साइंस आपको है। आखिर आपने किया क्या था? फिर सांची ने टॉपिक बदल दिया। उसने कहा, ठीक है छोड़, वैसे हमारा मिशन पूरा हो गया। स्टार लॉ एम्पायर ने मिंगडाओ माउंटेन रेंज वापस ले लिया है। अब वो सीधे सन मून एम्पायर को थ्रेट कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी पूरी हुई। अब रिकवरी होते ही हमें लौटना चाहिए। यू हाओ ने सिर हिलाकर कहा, हाँ अब समय आ गया है। हमें नहीं पता हेवनली सोल एम्पायर की स्थिति क्या है। अगर वो कॉन्कर हो गया तो सन मून एम्पायर सीधे अकेडमी तक पहुंच जाएगा। हमें जल्दी श्रेक अकेडमी लौटना होगा। सांची ने कहा, वैसे एम्पायर ने हमें इनाम भी दिया है। पैसे तो ले लिए, लेकिन नोबेल टाइटल्स हमने मना कर दिए। लेकिन तेरा टाइटल हेरिडिटरी मार्किस, तू इसके साथ क्या करेगा? यू हाओ ने गहरी सांस लेकर कहा, बाकी सब छोड़ो, मार्किस का टाइटल मेरे काम आएगा। फिर सांची ने बताया, स्टार लॉ एम्पायर ने मिंगडाओ माउंटेन रेंज पर कंट्रोल रखते हुए सन मून एम्पायर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सोल मास्टर स्क्वाड्स भेजे हैं। लेकिन इस टैक्टिक से कितना फायदा होगा ये अभी अनक्लियर है। यू हाओ ने गंभीरता से कहा, मुझे भरोसा है, व्हाइट टाइगर ड्यूक इस बार कोई गलती नहीं करेगा। सन मून एम्पायर का मेन फोकस हेवनली सोल एम्पायर है, लेकिन फिर भी डेथ गॉड डूलो ये शिशु एक अल्टीमेट डूलो है और उसके साथ डार्कनेस होली ड्रैगन लॉन्ग शियाओ भी था। मतलब सन मून एम्पायर के पास दो अल्टीमेट डूलो थे। यू हाओ ने सोचा, मेरी पावर अभी बहुत कम है। अगर मैं टाइटल डूलो या ट्रांसेंडेंट डूलो बन पाया तभी शायद उनका सामना कर पाऊंगा। सांची ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने ये सारी खबर सी गॉड्स पवेलियन को भेज दी है। मुझे लगता है अब श्रेक अकेडमी को खुद युद्ध में उतरना होगा, वरना सन मून एम्पायर को रोकना नामुमकिन है। यू हाओ ने गहरी सांस ली और सांची से बोला, हाँ हमें जितनी जल्दी हो सके श्रेक अकेडमी वापस लौटना होगा। स्टार लॉ एम्पायर फिलहाल स्टेबल है, लेकिन हेवनली सोल एम्पायर शायद बहुत बड़ी मुसीबत में है। डेथ गॉड डुओलो मौजूद है तो स्टार लॉ एम्पायर कितना भी पुश कर ले उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एकेडमी को अब और प्लान्स बनाने ही पड़ेंगे। सांची तुरंत बोला, ठीक है, लेकिन फिलहाल तू अपनी रिकवरी पर ध्यान दे, इतना मत सोच, अब आराम कर। यू हाओ ने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। असल में जब यू हाओ ने बीस्ट गॉड डीटियान की ताकत को ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था तो उसका शरीर लगभग फट चुका था। लेकिन उसी दर्द के बीच उसने एक अनुभव हासिल किया। डीटियान उसके हर मूव को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन यू हाओ की कॉन्शियसनेस पूरी तरह जागी हुई थी। वो महसूस कर रहा था अल्टीमेट डुओलो की असली ताकत कैसी होती है। डीटियान की सोल पावर उसके शरीर में ऐसे घूम रही थी मानो छोटे छोटे ब्लैक होल्स उसके अंदर बन गए हों। हर ब्लैक होल स्पेशल पावर से भरा हुआ, इतना खतरनाक कि पल भर में सब कुछ निगल ले। और ये सब डीटियान के परफेक्ट कंट्रोल में था। यू हाओ ने खुद से सोचा, क्या यही है अल्टीमेट डुओलो की ताकत? एक नॉर्मल शरीर इतनी पावर को कंटेन ही नहीं कर सकता, इसीलिए स्पेशल पावर की मदद लेनी पड़ती है।
उसे ये भी महसूस हुआ कि जब जब वो बेहोश हुआ, उसकी स्पिरिचुअल स्टेट हर बार और मजबूत होकर लौटी। हर बार उसे ऐसा लगा जैसे डोंगर उसके पास आ गए हो। ये एहसास इतना रियल था कि उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यूहान ने अपनी हालत चेक की। उसके पैसेजवेज फिर से जुड़ चुके थे। लाइफ एनर्जी उनमें बह रही थी। सोल पावर अपने आप रिकवर हो रही थी। उसका लाइफ गार्डियन ब्लेड, जिसने लाइफ कोल्ड अब्सॉर्ब करके इवॉल्व किया था, लगातार उसके शरीर को नरिश कर रहा था। इसीलिए उसके पैसेजवेज अब और भी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। यूहान ने सोचा 3 दिन में मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। इसके बाद यूहान ने अपनी स्पिरिचुअल पावर सर्कुलेट की। उसने दांटियन में सोल पावर को कंप्रेस करने की कोशिश की, डीटियान की तरह ब्लैक होल बनाने का प्रयास किया। धीरे धीरे सोल पावर घूमने लगी, कंप्रेस होती गई। इतना कंप्रेस होते ही उसका लिक्विड सोल पावर ठोस ग्रेन्स में बदलने लगा। यूहान चौंक गया। ये क्या, मैंने गलती कर दी? उसने तुरंत स्पिरिचुअल पावर और लगाकर प्रोसेस को स्लो कर दिया। आखिरकार सब कुछ नॉर्मल हो गया। सोल पावर फिर से मिस्टीरियस हेवन टेक्निक के पाथ पर बहने लगी। लेकिन यूहान उलझन में था। वो डीटियान से पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि डीटियान तो चाहता ही होगा कि उसकी स्पीड स्लो हो जाए। फिर भी उसके मन में वो डीप इम्प्रेशन बना रहा। ब्लैक होल्स की तरह घूमती हुई सोल पावर। यूहान को यकीन था आखिरकार उसकी कल्टीवेशन का रास्ता वहीं जाएगा। यूहाओ जानता था कि अपने बॉडी के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत रिस्की है। एक छोटी सी गलती और उसका पूरा शरीर अंदर से ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए उसने डिसाइड किया अभी रिकवरी के बाद वो सोल पावर को बाहर कंट्रोल करेगा। सोल पावर और स्पेशल पावर आपस में फ्यूज कैसे होते हैं। धीरे धीरे यूहाओ का शरीर रिकवर हो रहा था। पैसेजवेज रिपेयर हो रहे थे और शाम तक तो हालत इतनी सुधर गई कि वो खुद बेड से उठ गया। डिनर के टाइम उसका शरीर अभी वीक था, इसलिए ज्यादा नहीं खा पाया। कैंटीन में बैठे सारे श्रेक के स्टूडेंट्स बार बार यूहाओ की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उसकी रिकवरी किसी मिरेकल से कम नहीं थी। डिनर के दौरान शू सांची ने कैजुअली पूछा, यूहाओ आज रात तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? इतना सुनते ही ये गुआई और नान चूचू शर्मा गए। टैंग वूटोंग सूप पी रही थी। उसकी स्पून हल्की सी कांपी और थोड़ा सूप वापस बोल में गिर गया। यूहाओ मुस्कुराया और बोला, डोंट वरी, इसकी जरूरत नहीं। हम नॉर्थ वेस्टर्न फील्ड आर्मी के मेन कैंप में हैं। यहाँ पूरी तरह सेफ है। मैं खुद भी मूव कर सकता हूँ। वैसे भी आप सबने पिछले कुछ दिन बहुत केयर किया है। 2 दिन और दो, मेरा शरीर पूरी तरह रिकवर हो जाएगा, फिर हम अकेडमी वापस जा सकते हैं। ये गुआई और नान चूचू थोड़ी निराश हो गई। टैंग वोटोंग ने प्रैक्टिकली राहत की सांस ली, लेकिन इतनी एम्बैरेस थी कि यूहाओ की तरफ देख भी नहीं पाई। उसे बार बार याद आ रहा था कि पिछली रात उसने उसकी देखभाल में क्या किया था, और अब वो खुद सोच रही थी, व्हाई डिड आई इवन डू दैट? अनबिलीवेबल। संशी ने तीनों लड़कियों की रिएक्शंस देखी और उसके चेहरे पर एक चालाक स्माइल आ गई। वो बोला, ठीक है यूहाओ, लेकिन केयरफुल रहना। वैसे वूटोंग तुम्हारे पास ही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसे बुला लेना। राइट वूटोंग? वूटोंग अचानक चौंकी। संशी और फिर यूहाओ की तरफ देखा। एक्सप्रेशंस थोड़े रिजिड थे, लेकिन उसने धीरे से सिर हिला दिया। यूहाओ ने तुरंत कहा, रियली वूटोंग, इट्स फाइन, आई वोंट ट्रबल यू। वूटोंग बस इतना बोली और फिर से सिर झुका लिया। डिनर के बाद सब अपने टेंट्स में रेस्ट करने चले गए। यूहाओ अब पहले से काफी बेटर महसूस कर रहा था। पैसेजवेज रिकनेक्ट हो चुके थे। अब बस उन्हें स्टेबलाइज करना था और स्ट्रॉन्ग बनाना था, जिसके लिए वो अपनी लाइफ एनर्जी का इस्तेमाल करेगा। जल्द ही वो पूरी तरह रिकवर हो जाएगा। लाइफ कोल्ड इज ट्रूली मिस्टिकल। यूहाओ ने लाइफ गार्डियन ब्लेड समन किया। हरी रोशनी चमकी और छोटा डैगर उसके सामने हवा में हॉवर करने लगा। लेकिन ब्लेड आते ही हर तरफ ग्रीन ऑरा फैल गई। यूहाओ ने हाथ बढ़ाया और डैगर उसकी ग्रिप में आ गया। लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ा, पूरे शरीर में लाइफ एनर्जी की लहर दौड़ गई। टेस्ट करने के लिए यूहाओ ने एक टफ मेटल निकाला और ब्लेड से काटा। हरे लाइट के फ्लैश के साथ वो मेटल ऐसे वैनिश हो गया जैसे कभी था ही नहीं। फिर यूहाओ ने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर समन किया। ब्लेड और स्पीयर आपस में टच हुए। एक तरफ ग्रीन ग्लो और दूसरी तरफ गोल्डन रिपल्स। यूहाओ ने तुरंत समझा, ये दोनों आइटम्स कॉम्प्लीमेंट्री है। लाइफ गार्डियन ब्लेड ऑब्जेक्ट से लाइफ एनर्जी अब्सॉर्ब करता है और गोल्डन ड्रैगन स्पीयर उस एनर्जी को सस्टेन कर सकता है। अगर दोनों प्रॉपर्ली फ्यूज हो जाएं तो उनकी पावर टेरिफाइंग लेवल तक पहुंच सकती है। लेकिन फिलहाल दोनों ना तो रिजेक्ट कर रहे थे और ना अट्रैक्ट, बस अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे थे। यूहाओ ने सोचा, लगता है कि मैं अभी इसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। फिर उसे आइडिया आया, अगर मैं अपनी आय और डेस्टिनी के अंदर किस्मत को ही डिसाइड करने दूं तो क्या होगा। यूहाओ ने दोनों आर्टिफैक्ट्स को आई ऑफ डेस्टिनी के अंदर रख दिया। अभी कोई खास रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसे यकीन था कि कुछ चीजें वक्त लेती हैं। अगर फ्यूज हो गए तो बोनस है, नहीं हुए तो भी ये दोनों उसकी ट्रम्प कार्ड्स हैं। अब उसका ध्यान फिर से डीटियान की सोल पावर की तरफ गया। उसकी स्पिरिचुअल पावर ऑलरेडी रिकवर हो चुकी थी और सोल पावर भी स्टेबल थी। बॉडी के अंदर एक्सपेरिमेंट करना अभी भी डेंजरस था, लेकिन बाहर कंट्रोल करने में कोई रिस्क नहीं था। यूहाओ टेम्पटेशन रोक नहीं पाया। पावर की उसकी इच्छा अब और भी बढ़ चुकी थी, खासकर ये शिसुई से फाइट के बाद।
और आखिरकार उसने डिसाइड कर लिया, लेट्स बिगिन दी एक्सपेरिमेंट। यूहाओ ने हाथ उठाया और एक पतली सी सोल पावर की थ्रेड बाहर रिलीज की। ये मिस्टीरियस हेवन टेक्निक की प्योरेस्ट फॉर्म थी, फेंट व्हाइट कलर में। तो यूहाओ ने सोचा कि क्यों ना एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाए। उसकी पाम में मिस्टीरियस हेवन टेक्निक की प्योर सोल पावर घूमने लगी, लेकिन इस बार सेफ्टी के लिए उसने उतनी सोल पावर यूज नहीं की जितनी पहले की थी, सिर्फ आधी। धीरे धीरे मिल्की व्हाइट सोल पावर एक वर्लपूल जैसा बनने लगा। ये लिक्विड बॉल जैसा लग रहा था, बहुत अजीब लेकिन यूनिक। यूहाओ ने वर्लपूल को रोटेट होने दिया और फिर कंप्रेस करना शुरू किया। इस बार वो बहुत केयरफुल था ताकि पहले जैसी अनइवन सॉलिडिफिकेशन की गलती ना हो। थोड़ी देर बाद वर्लपूल अपने ओरिजिनल साइज का आधा हो चुका था। सॉलिडिफाई नहीं हुआ था, बस और गाढ़ा हो गया था, लेकिन जितना कंप्रेस होता उसे रोटेट करना उतना मुश्किल हो जाता। यूहाओ ने स्पिरिचुअल पावर और बढ़ाई। अब वर्लपूल छोटा होने लगा और धीरे धीरे सॉलिडिफिकेशन शुरू हो गई। ये तेजी से स्पिन कर रहा था। यूहाओ को तुरंत बीस्ट गॉड डीटियान की याद आई। उसके ब्लैक होल्स इतनी तेज स्पीड से स्पिन करते थे कि नेकेड आई से देखना भी मुश्किल था। शायद यही रोटेशन स्पीड स्पेस पावर एक्टिवेट करने की की हो सकती है। वर्लपूल कॉम्प्रेस होकर अब येलो बीन जितना छोटा रह गया। ये पूरी तरह सॉलिड फनल में बदल चुका था। तेजी से रोटेट कर रहा था, लेकिन ऑरा धीरे धीरे वीक हो रही थी। एक्साइटेड यूहाओ ने और फोकस किया। येलो बीन अब ग्रीन बीन जितना हो गया। कंप्रेशन ऑलमोस्ट मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुका था। रोटेशन स्पीड भी लिमिट पर थी, लेकिन आउटवर्डली वो बस एक छोटा स्पिनिंग फनल जैसा लग रहा था। यूहाओ सोचने लगा, यू एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर रहा। तभी उसे आइडिया आया, शायद इसे कंटिन्यूअसली सोल पावर चाहिए। उसने थोड़ी सोल पावर रिलीज की और फनल ने तुरंत एब्जॉर्ब कर ली। अब फनल और तेज स्पिन करने लगा और ग्रेविटेशनल पुल भी बढ़ गई। थोड़ी ही देर में फनल खुद को मेंटेन करने लगा बिना यूहाओ की मदद के, यहाँ तक कि वो आसपास की ओरिजिन एनर्जी को भी खींच रहा था। यूहाओ स्टंट था, क्या मैंने सच में कर दिखाया। 15 मिनट बीत गए। फनल अब मैसिव येलो बीन जितना बड़ा हो गया। रोटेशन स्पीड इतनी तेज थी कि यूहाओ की स्पिरिचुअल पावर उसे पकड़ नहीं पा रही थी। असल में फनल ने मैग्नेटिक फील्ड जैसा इफेक्ट बना लिया था जो स्पेस को भी डिस्टॉर्ट कर रहा था। यूहाओ सोच रहा था, अगर ये और स्ट्रॉन्ग हो गया तो शायद बीस्ट गॉड के ब्लैक होल्स जैसा बन जाए, लेकिन इसे बॉडी में स्टोर कैसे करूं। उसने रोटेशन स्लो करने की कोशिश की, लेकिन फनल अनस्टेबल हो गया, ऑलमोस्ट ब्लास्ट करने वाला था। फिर उसने प्रेशर कम किया और फनल स्टेबलाइज हो गया। इस बार उसने स्पिरिचुअल बैरियर बनाया ताकि फनल ओरिजिन एनर्जी एब्जॉर्ब ना कर पाए। फिर धीरे धीरे उसकी रोटेशन कम करने लगा। करीब 15 मिनट बाद फनल रुक गया। अब वो यूहाओ के हाथ में कोनिकल शेप में था, लेकिन जैसे ही रोटेशन पूरी तरह रुकी, कॉम्प्रेस्ड सोल पावर डिसिपेट होकर वापस उसके बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई। पूरा प्रोसेस लगभग 2 घंटे चला। ट्रिक अभी नहीं मिला, लेकिन एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। यूहाओ सोच रहा था, शायद आगे और सीक्रेट्स मिले, मुझे और एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। टेंट से बाहर निकलकर यूहाओ ने टैंगवुटोंग की तरफ देखा, लेकिन तुरंत इमिटेशन यूज करके खुद को छिपाया और कैंप से बाहर निकल गया। स्टारलो एम्पायर के कैंप में सर्वेलेंस ज्यादा नहीं थी, तो यूहाओ आसानी से बाहर निकल गया। सिर्फ 30% सोल पावर यूज करके वो तेज स्पीड से उड़ता रहा। 10 किलोमीटर दूर जाकर एक छोटे हिल के पीछे रुका और स्पिरिचुअल सेंस से एरिया चेक किया। सब सेफ था, तो उसने नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया। इस बार यूहाओ ने और ज्यादा सोल पावर रिलीज की। जल्दी ही फनल हवा में बन गया, तेजी से स्पिन कर रहा था और ओरिजिन एनर्जी खींच रहा था। कुछ ही देर में फनल मुट्ठी जितना बड़ा हो गया। अब उसके चारों तरफ सफेद बिजली की लकीरें चमकने लगी और स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगी। यूहाओ ने सोल पावर कम करनी चाहिए, लेकिन फनल खुद ब खुद एब्जॉर्ब करता जा रहा था, यहाँ तक कि यूहाओ को लगा उसकी पोर्स से भी सोल पावर बाहर निकल रही है। 1000 स्क्वायर मीटर्स तक की ओरिजिन एनर्जी फनल खींच रहा था। यूहाओ शॉक में था, ये तो बीस्ट गॉड के ब्लैक होल्स जैसा बन रहा है, लेकिन ये तो अब मुझे ही खींच रहा है। वो पीछे हटने लगा, लेकिन फनल उसकी तरफ खिंचता चला आया। यूहाओ घबरा गया। आर यू किडिंग मी? उसने तुरंत इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज किया और 100 मीटर दूर टेलीपोर्ट हो गया। फनल थोड़ी देर क्विवर हुआ और फिर स्टेबलाइज होकर रुक गया। यूहाओ ने राहत की सांस ली। 200 मीटर दूर जाकर उसने स्पिरिचुअल डिटेक्शन से फनल को ऑब्जर्व करना शुरू किया। फनल का साइज और उसकी रोटेशन स्पीड दोनों सोल पावर के साथ लगातार बढ़ रहे थे। उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि आसपास की रेत और पत्थर तक उसकी तरफ खिंचने लगे, लेकिन जैसे ही वो पास आते, तुरंत सोल पावर की ताकत से डस्ट में बदल जाते। धीरे धीरे उस छोटे फनल के चारों तरफ की स्पेस भी डिस्टॉर्ट होने लगी। फनल का साइज बढ़ता जा रहा था, स्पीड और ज्यादा तेज हो रही थी, लेकिन रोटेशन अब इरेग्युलर थी। वो फनल अनस्टेबल था। यूहाओ के मन में अचानक डर जगा। आई एम लूजिंग कंट्रोल। वो तुरंत पास के एक छोटे हिल के पीछे कूद गया। बूम! जबरदस्त एक्सप्लोजन्स गूंजे। हवा का तेज झोंका उसके ऊपर से निकल गया। सोल पावर की लहरें हर दिशा में फैल गई, लेकिन कुछ ही देर में सब शांत हो गया। यूहाओ ने ऊपर देखा, जहां फनल था, अब वहां एक बहुत बड़ा क्रेटर बन चुका था, 30 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा। चारों तरफ जमीन पर ब्लेड कट जैसी गहरी लकीरें उभर आई थी। यूहाओ हैरान रह गया। ये तो मैं पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं कर सकता।
लेकिन मैंने तो अपनी सोल पावर का 10% भी यूज नहीं किया था। तभी उसे समझ आया बीस्ट गॉड इतना खतरनाक क्यों है, उसके पास इतनी ज्यादा सोल पावर स्टोर है। युहाओ को अब एहसास हुआ कि इतनी ताकत को कंट्रोल करना उसकी करंट स्ट्रेंथ के बस की बात नहीं, लेकिन इस प्रोसेस को समझना और एक्सपीरियंस करना उसकी फ्यूचर कल्टीवेशन के लिए प्राइसलेस था। उसने ठान लिया कि अब और एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। युहाओ ने मन में सोचा, आज के लिए काफी है, अगला एक्सपेरिमेंट एकेडमी लौटने के बाद ही करूंगा। वो जल्दी से वापस आर्मी कैंप लौट आया, लेकिन जैसे ही युहाओ अपने टेंट में दाखिल हुआ वो चौंक गया। अंदर कोई खड़ा था, टैंग वुटोंग। वो बीच में खड़ी थी और बोली, कहाँ गए थे तुम? युहाओ झिझका और बोला, मैं बाथरूम। टैंग वुटोंग गुस्से में पलटी, बाथरूम में 1 घंटा लगता है क्या? युहाओ धीमी आवाज में, कॉन्स्टिपेशन हो गया था। टैंग वुटोंग और भड़क गई, तुम? गुस्से से गरज कर बाहर जाने लगी। युहाओ ने अचानक पूछा, रुको, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं टेंट में नहीं था? टैंग वुटोंग डोरवे पर रुकी और बोली, मुझे डर था कि तुम्हें कुछ हो न जाए, इसलिए आज रात तुम्हें देखने आई थी, लेकिन जब देखा तो तुम यहाँ थे ही नहीं। सच बताओ, कहाँ गए थे? अब उसकी आवाज थोड़ी नर्म हो चुकी थी। युहाओ का दिल पिघल गया और उसके दिमाग में डोंगर का चेहरा आ गया। युहाओ ने सच बोल दिया, मैं सोल पावर कंट्रोल का एक्सपेरिमेंट करने गया था। कैंप में करना मुश्किल था, इसलिए बाहर चला गया। टैंग वुटोंग हैरान रह गई, तुम्हारा शरीर पहले से इतना कमजोर है, फिर भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे? अगर कुछ हो जाता तो 2 दिन और वेट नहीं कर सकते थे? युहाओ ने सिर झुका लिया, ठीक है, मेरी गलती थी। टैंग वुटोंग गुस्से से बोली, बस अब सो जाओ, गुड नाइट, और बाहर निकल गई। युहाओ वहीं खड़ा रह गया। उसका रवैया पहले से थोड़ा सॉफ्ट लगा। काश वो डोंगर होती। वो बिस्तर पर बैठ गया और अपने एक्सपेरिमेंट की सारी डिटेल्स याद करने लगा। 2 दिन धीरे धीरे गुजर गए। युहाओ का शरीर रिकवर होने लगा और तभी फ्रंटलाइन से खुशखबरी आई। सन मून एम्पायर की अंदरूनी टेरिटरी बिल्कुल खाली थी। व्हाइट टाइगर ड्यूक की स्ट्रैटेजी पूरी तरह सफल रही थी। सोल मास्टर लीजेंड्स ने सन मून एम्पायर की सिटीज में घुसकर जबरदस्त डैमेज किया और उन्होंने कई सिटीज पर कब्जा कर लिया। शू सांशी और बाकी सब ने भी आराम किया और फिर सब ने व्हाइट टाइगर ड्यूक को अलविदा कहकर 8 लोग वापस ट्रैक एकेडमी लौटने की तैयारी कर ली। व्हाइट टाइगर ड्यूक और प्रिंसेस जूजू दोनों ही उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन वॉर सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी, इसलिए वो उन्हें रोक नहीं सके। 8 लोग हवा में उड़ते हुए वापस लौटे। सफर जारी रहा। सब फॉर्मेशन बनाकर उड़ रहे थे। युहाओ बीच में था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। पिछले कुछ दिनों से वो हमेशा ऐसे ही था। साथी पूछते तो वो कह देता, मैं बस सोच रहा हूँ। असल में वो सच बोल रहा था। उसका मन उसी फनल वाले एक्सपेरिमेंट में अटका हुआ था। एल्डोमू ने युहाओ को पहले ही बताया था, सोल पावर लगातार कंप्रेस होता रहेगा जब तक कोई टाइटल डाउलिया ना बन जाए, और जब वो लेवल आता है तब सोल पावर सॉलिड फॉर्म में कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।